फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं हमारे चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर यानी ओल्ड पेपर 2011 को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको उसी का यानी कर सहायक का पेपर 2 बताने वाला हूं। पेपर 1 का वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हमने जनरल हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यानी उनके प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस किए थे। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो में टैक्स असिस्टेंट के पेपर 2 को बताते हुए आज मैं आपको अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ, आंसर देने वाला हूँ। और आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का सही से, ढंग से, अच्छे से सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर यानी ओल्ड पेपर 2011 का पहला प्रश्न हो जाएगा, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5/18, 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक उत्पादन एक वस्तु पर 25% मुनाफा कमाता है, थोक विक्रेता 20% मुनाफा कमाता है एवं खुदरा विक्रेता 28% मुनाफा कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता इसे 96 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 रुपये। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है। 1/5 भाग लड़कियों ने और 1/8 भाग लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कुल विद्यार्थियों के कितने भाग ने शिविर में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7/40। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8 है तथा a+b+c का मान 14 है, तो c का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि 7 व्यक्तियों का एक परिवार 840 रुपये में 36 दिन तक भोजन कर सकता है, तो 9 व्यक्तियों का परिवार 810 रुपये में कितने दिन भोजन कर सकेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 27 दिन। छठा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि x/b-c बराबर y/c-a बराबर z/a-b है, तो x + y+z का मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD के कोण क्रमशः a, b, c, d है। यदि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 3/4 है और c/d बराबर 4/3 है, तो कोण c का मान कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 120 डिग्री। आठवां प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर 2011 का निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा? ये समीकरण दे रखा है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 263/20। अगला प्रश्न हो जाएगा, समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पानी की टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 7। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि
ए कोमा बी कोमा सी का औसत n हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3n स्क्वायर। अगला प्रश्न हो जाएगा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की आधी है, तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 96। 12वां प्रश्न हो जाएगा, ए तथा बी की औसत आयु 25 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 24 वर्ष है तथा ए और सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी खिलाड़ी की 11 पारियों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 पारियों का औसत 49 हो और अंतिम 6 पारियों का औसत 52 हो तो छठी पारी का स्कोर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 56। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसे एवं 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 में मिलाया गया है। यदि कुल रकम 11.70 रुपये हो तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 10। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 26%। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के ओल्ड पेपर 2011 का एक फर्नीचर विक्रेता ने 1860 की दर से 2 मेज बेची, उसमें से एक मेज पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.25% लॉस हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वस्तु को 510 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, यदि उसे 575 में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 से ही 1/6% लॉस यानी हानि होगी। 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 रुपये। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक बेचने से 15% लाभ होता है, यदि पुस्तक 20% कम मूल्य पर खरीदी जाती और 15 रुपये कम में बेची जाती तो उसे 40% का लाभ होता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 500 रुपये। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और वह 15% बचत करने लगे तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को मिलेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10% प्रॉफिट लाभ। 23वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 2600 रुपये 2 भागों में उधार दिए गए, यदि 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4 से 1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है तो दूसरा भाग क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1250 रुपये।
दोस्तों इस क्वेश्चन में दूसरा भाग पूछा है, सेकंड पार्ट क्या होगा, तो सेकंड पार्ट ही होगा 1250, और फर्स्ट पार्ट पूछते तो इसका आंसर होता 1350 रुपये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रमेश ने कार खरीदने हेतु बैंक से 1,20,000 रुपये का लोन लिया। मूल राशि उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटानी है, जबकि प्रत्येक किस्त के साथ शेष राशि पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय है। तो दूसरी किस्त की कुल राशि कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 48,800 रुपये। 25वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन 6/2/3% वार्षिक की दर से 3,240 रुपये हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 से 1/3%। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी धन का 1 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो वह धन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 625 रुपये। अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने समय में कोई धन 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 40 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा, 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1600 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 रुपये। 30वां प्रश्न हो जाएगा, एक कंपनी ने अपने विशिष्ट उत्पादों पर 50%, 60% और 25% क्रमिक भत्ते की घोषणा की। यदि एक कमीज पर अंकित मूल्य 800 रुपये है तो कमीज का अंतिम परिणामी मूल्य क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 रुपये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि सूची मूल्य पर 2 या 2 से अधिक क्रमिक भत्ते लगे हो तो वह क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्काउंट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5,000 वाली एक वस्तु को 20%, 10% एवं 5% क्रमिक भत्ते से बेचा गया। इस भत्ता श्रेणी के समतुल्य एक भत्ता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 31.6%। अगला प्रश्न हो जाएगा, 34वां क्वेश्चन हो जाएगा, अनवर ने एक पुराना स्कूटर खरीदा जिस पर 7,000 रुपये मूल्य अंकित था। इस पर उसे 10% और 20% क्रमिक भत्ते मिले। उसने इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करके इसे 6,094 रुपये में बेच दिया हो, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 10% प्रॉफिट हुआ है, 10% लाभ हुआ है। 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि M1 व्यक्ति एक कार्य के W1 भाग को D1 दिनों में संपन्न कर सकते हो तथा M2 व्यक्ति उसी कार्य के W2 भाग को D2 दिनों में संपन्न कर सकते हो, तो सही संबंध क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा 36वां प्रश्न, A और B किसी कार्य को 15 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। B और C उसी कार्य को 20 दिन में संपन्न कर सकते हैं तथा A और C उसी कार्य को 12 दिन में संपन्न कर सकते हैं, तो A अकेले उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 20 दिन में, 20 डेज। 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के ओल्ड पेपर प्रीवियस पेपर 2011 का
3 पुरुष या 4 महिला किसी कार्य को 43 दिन में पूरा करते हैं तो 7 पुरुष व 5 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को संपन्न करने में लगने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 12 डेज, 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42 दिन। अगला प्रश्न हो जाएगा कुछ व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 60 दिन में संपन्न करते हैं, यदि इसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगते हैं। प्रारंभ में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 40%, 40 व्यक्ति। अगला प्रश्न हो जाएगा 40वां क्वेश्चन हो जाएगा यदि एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है और पुनः वही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है तो यात्रा के दौरान औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2xy बट्टा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। 42वां क्वेश्चन हो जाएगा टेक्स्ट असिस्टेंट के ओल्ड पेपर का। एक रेलगाड़ी 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यात्रा की आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो बताओ यात्रा की दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 25%। 44वां क्वेश्चन हो जाएगा 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6:4:3। 45वां क्वेश्चन हो जाएगा एक रेल यात्री रेलवे ट्रैक के पास लगे टेलीफोन के खंभों को गुजरते समय गिनता है। टेलीफोन के खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। 4 घंटे की यात्रा में यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कुल गिने गए खंभों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 3600। 46वां क्वेश्चन हो जाएगा एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ता है एवं गंतव्य जिसकी दूरी 1500 किलोमीटर है तक निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ानी पड़ती है, तो उसकी सामान्य चाल क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 750 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उस क्वेश्चन का उचित सॉल्यूशन देने की, सही हल देने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों 47 से लगाकर 50 क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। उनके प्राप्तांकों का योग 450 है। तो इस पाई चार्ट के आधार पर आपको प्रश्न नंबर 47 से लगाकर 50 तक के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर भी। 47वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, छात्र ने कुल प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 25%।
अगला प्रश्न हो जाएगा, पांचों विषयों के औसत प्राप्तांक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 90। 49वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने ये, किस विषय में छात्र ने कुल प्राप्तांकों का 22.2% अंक प्राप्त किए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मैथमेटिक्स, गणित में। और 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, कर सहायक के प्रीवियस पेपर ओल्ड पेपर का यह निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र के 100 अंक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ मैथमेटिक्स, गणित में। 51 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में संचय बारंबारता 15 वाला विचर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आर। अगला प्रश्न हो जाएगा, आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की क्या होती है? ऑप्शन बी, वर्ग अंतराल की बारंबारताओं के समानुपाती होती है, मीन्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। अगला प्रश्न हो जाएगा, संचय बारंबारता वक्र में से कम है का वक्र कैसा होता है? इसका वक्र इंक्रीजिंग होता है, वर्धमान होता है, ऑप्शन फर्स्ट। अब दोस्तों 54 से 57 तक के क्वेश्चंस के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणी में 6 राज्यों की बीपीएल जनसंख्या का प्रतिशत और महिला व पुरुष का अनुपात दिया गया है, जिसकी सहायता से प्रश्न संख्या 54 से 57 तक के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए बीपीएल जनसंख्या का परसेंटेज दे रखा है और पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है, बीपीएल के नीचे और बीपीएल के ऊपर दोनों के लिए अनुपात दे रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्न हो जाएगा, यदि ए राज्य की कुल जनसंख्या 3000 है तो गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1200। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि राज्य बी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पुरुषों की संख्या 500 है तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 8000। 56वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि राज्यों सी और डी की कुल जनसंख्या 18000 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले महिलाओं की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर डेटा पूरा नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण डेटा। और 57वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि राज्य ई में गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले महिलाओं की संख्या 19800 है तो राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पुरुषों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 3000। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। 58 क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोल के दाम में 60% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करे जिससे कि उसके व्यय में वृद्धि न हो? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 37 सही 1/2%। 59वां क्वेश्चन हो जाएगा, 25 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करने पर 78.4 किलोग्राम प्राप्त होता है। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक बार गलती से 96 किलोग्राम की जगह 69 किलोग्राम पढ़ लिया था, तो वास्तविक औसत यानी करेक्ट एवरेज कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर 79.48 किलोग्राम 79.48 kg। और 60वां क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट टीए के प्रीवियस पेपर का ए किसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लेते हैं। ए और बी साथ काम करके उसे 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि बी इस कार्य को अकेला करे तो कितना समय लगेगा, कितने दिन में वो कार्य पूरा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेज, 60 दिन में बी पूरा करेगा उस काम को अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हो जाएंगे, ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी n²।
62वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, √75 प्लस √108 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 11√3। 63वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर तक का मान क्या होगा? ऑप्शंस हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 11480। 64वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 3। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव किसके विभक्त होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 8। अगला प्रश्न हो जाएगा 623 की घात 38 में इकाई के स्थान पर स्थित संख्या क्या होगी? द नंबर एट द यूनिट प्लेस इन 623 पावर 38 इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 9। अगला प्रश्न हो जाएगा 55, 127 व 175 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 24। 69 प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 400 रुपये प्राप्त होते हैं, तो रकम क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 350 रुपये। 70वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, यदि 1.5x इक्वल टू 0.05y है वो तो y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 29/31। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, इन सब का मान क्या होगा? मीन्स इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? इसको सोल्व करने पर क्या उत्तर आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 49.995। 72वां प्रश्न हो जाएगा, यदि x/17 इंटू x/425 बराबर 1 है तो x का मान यानी x की वैल्यू क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 85। अगला 73वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि 8 की घात 5 भाजक 16 की घात 1.1 इंटू 2 की घात 5.4 बराबर 2 की घात x हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 16। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, ये वैल्यू दे रखी है, इसको अगर सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसका आंसर यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सेकंड 175 175। और दोस्तों राजस्थान टैक्स असिस्टेंट का 75 यानी 75वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि a इंटू बी बराबर ab बट्टा a प्लस बी हो तो 3 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू -1 का मान यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन थर्ड -3। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है, कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्ववत बना रहे, पहले जैसा बना रहे? तो उसके लिए कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 33 सही 1/3%। 77वां प्रश्न हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये आय का 3.5% कर के रूप में लिया जाता है तथा शेष का 12.5% बचाया जाता है। ऐसा करने के बाद खर्च के लिए 4053 रुपये बच जाते हैं, तो आय यानी इनकम कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 4800 रुपये। 78वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक किसान अपनी उपज का 60% मंडी में बेचता है, यदि शेष उपज का 10% लगान देने के बाद 72 क्विंटल गेहूँ बच जाते हैं तो कुल गेहूँ कितने पैदा हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 200 क्विंटल।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक ज़्यादा है, 20 अंक अधिक है। तो कुल पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 200। और दोस्तों 80वां क्वेश्चन हो जाएगा, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में यानी उसके एरिया में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 37 सही 1/2%। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों 81 से 83 क्वेश्चंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शंस दी गई है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्ग अध्यापकों को, त्रिभुज राजनीतिज्ञों को, वर्ग स्थानकों को तथा आयत समाज सेवकों को प्रदर्शित करता है। इस आकृति की सहायता से प्रश्न संख्या 81 से 83 के उत्तर दीजिए, उनके आंसर दीजिए। दोस्तों आपके सामने ये फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हमें 81 से 83 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। तो 81 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से ऐसे राजनीतिज्ञ यानी ऐसे पॉलिटिशियंस जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, परंतु समाज सेवक यानी सोशल वर्कर नहीं है, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन थर्ड बी। 82 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से ऐसे राजनीतिज्ञ, ऐसे पॉलिटिशियंस जो स्नातक नहीं है और न ही शिक्षक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी एल। 83वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से ऐसे समाज सेवी यानी सोशल वर्कर जो स्नातक, राजनीतिज्ञ एवं शिक्षक यानी ग्रेजुएट भी है, पॉलिटिशियन भी है और टीचर भी है, कौन है? तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी एफ। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी 5, 7, 12, 3, 5, 8, 3, 2 डैश में लुप्त संख्या क्या होगी? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 5। 85वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के ओल्ड पेपर 2011 का आपको ये सीरीज दे रखी है, इसके अंदर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 136। 86वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक घड़ी में 11:40 का समय हुआ है, उसे दर्पण में यानी मिरर में देखने पर क्या समय, क्या टाइम दिखाई देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 12:20। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा चित्र प्राणियों, मनुष्यों व पौधों को सही प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 88 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 14 फरवरी 1985 को क्या वार था? मीन्स उस दिन क्या डे था? तो उस दिन डे था थर्सडे, गुरुवार। 89 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी संख्या बेमेल है? मीन्स इनमें से कौन सा एक ओड नंबर है जो सबसे अलग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 9, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे नंबर आपको प्राइम दे रखे सिर्फ 9 के अलावा, इसलिए ये ओड नंबर है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कथन ए और तर्क आर के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दे रखा है, शिमला दिल्ली से अधिक ठंडा है, और तर्क आर दे रखा है, शिमला दिल्ली की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जब दोनों ए और आर सत्य है और आर और ए के लिए सही स्पष्टीकरण यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 91 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है, अन्य से भिन्न है, अन्य से ओड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड चेस। 92 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 5 की घात -1 का योगात्मक प्रतिलोम यानी उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1/5, 1/5।
93 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। दोस्तों ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस के पेयर और नंबर है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, दी गई श्रेणी में लुप्त अक्षरों के लिए सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मिसिंग लेटर क्या क्या होंगे वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ABAC। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक कोड में 256 का अर्थ लाल रंग चौक है, 589 का अर्थ हरा रंग फूल है और 245 का अर्थ सफ़ेद रंग चौक है। तो इस कोड में सफ़ेद किस अंक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 4 के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गीता ने एक चित्र में एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती बेटी है। तो उस व्यक्ति का गीता से क्या संबंध होगा। तो उसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन 4 हस्बैंड का, पति का। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरि पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला, तब बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चला। अब वह शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 4 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, एक बालक की स्थिति एक पंक्ति में आगे से 18वीं और पीछे से 9वीं है। तो इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 26। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, इनटू का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ इनटू और माइनस का अर्थ डिवाइड हो, तो 8 डिवाइड बाई 15 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5। और दोस्तों सबसे अंतिम क्वेश्चन राजस्थान टैक्स असिस्टेंट के ओल्ड पेपर, प्रीवियस पेपर यानी कर सहायक का अंतिम प्रश्न 100वां क्वेश्चन हो जाएगा। यदि एक कोड भाषा में CARROM को BZQQNL लिखा जाता है तो हाउस का उस भाषा में शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड GNTRD। तो दोस्तों आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको राजस्थान TA यानी टैक्स असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर 2011 के एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की। इसके दोनों पेपर की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक जैसा कि मैंने पहले बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसका उत्तर, उसका सॉल्यूशन सही से अच्छे से देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।